Morning, student. How are you all? I hope you all are well and good at your home. Home, stay safe. My name is Shruti Patel and I am from Capital Modern School. Student, today we will learn in English subject चैप्टर नंबर 4 स्टैंडर्ड 1। आज हम इंग्लिश का 4th चैप्टर पढ़ेंगे। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल स्टूडेंट टू ओपन योर ऑल इन वन सेमेस्टर 1 टेक्स्ट बुक पेज नंबर 37। So page number 37 पे your 4th unit is given. What is the name of your unit? The thief. थीफ का मतलब क्या होता है बच्चों? थीफ का मतलब होता है चोर। द थीफ, THIEF, थीफ। ओके, नाउ स्टार्टर किड्स। सो स्टार्टर किड्स में क्या है? नेट्स फॉर अ बर्ड्स आर लाइक हाउस फॉर अ मैन। Nets for birds are like houses for a man. So हम लोगों के लिए जैसे घर होते हैं वैसे ही ये जो बर्ड्स हैं उनके लिए क्या होते हैं? नेस्ट होते हैं। ओके, eggs for a birds are like a little babies for men. तो जो हमारे लिए छोटे छोटे बेबीज होते हैं, पता है ना, जो न्यूबॉर्न बेबी होता है वो कितना क्यूट होता है, छोटा सा होता है। वैसे ही बर्ड्स के लिए उनके जो एग्स है वो उनके लिटिल बेबीज होते हैं। ओके, How would we feel if someone stole our babies? अगर कोई हमारे बच्चे चुरा ले तो हमें कैसा लगेगा? Birds feel the same way if we steal their eggs. तो बर्ड्स को भी ऐसा ही लगता है जब उनके अंडे हम चुरा लेते हैं। Never do that. God will punish you if you do that. हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। God will punish, भगवान हमें क्या देंगे? पनिशमेंट देंगे, सजा करेंगे अगर हमने ऐसा कुछ किया तो। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। इट वॉज संडे मॉर्निंग। क्या था? इट वॉज संडे मॉर्निंग, संडे की सुबह थी। आफ्टर ब्रेकफास्ट मनु वॉकड आउट ऑफ हिज हाउस। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मनु नाम का लड़का जो है वो घर के बाहर आ गया। ही वॉक अक्रॉस द फील्ड टू द रिवर। वो खेतों से गुजरते हुए नदी के पास पहुंचा। On the river bank there was a big mango tree. तो नदी के किनारे क्या था? एक बड़ा सा मैंगो ट्री था, आम का पेड़ था। मनु क्लाइंब अप द ट्री। मनु वो पेड़ पे चढ़ गया। He saw a bird's nest. उसने क्या देखा वहां पे? Bird's nest देखा, पक्षी पंछी का जो माला होता है ना वो देखा। It was at the end of a branch. और वो कहाँ पे था? ब्रांच मीन्स जो डाली होती है, वो डाली के एंड पे था वो। द ब्रांच वॉज हाई अबोव द वाटर। और वो ब्रांच कहाँ पे थी? हाई अबोव द वाटर, पानी के ऊपर थी। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, राइट। मनु सो अ 2 ब्राउन एग्स इन द नेस्ट। मनु ने क्या देखा कि जो नेस्ट था उसमें 2 ब्राउन कलर के अंडे रखे हुए थे। ही टुक द एग्स एंड पुट देम इन हिज पॉकेट। मनु ने क्या किया? वो अंडे वहां से लिए और अपने पॉकेट में रख दिए। देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन। फिर उसने नीचे उतरने को स्टार्ट किया। ही पुट हिज फुट ऑन द ब्रांच बिलो। उसने क्या किया? नीचे जो डाली दी गई थी उसमें अपना पैर रखा। बट ही स्लिप एंड फेल इनटू द वाटर। लेकिन मनु फिसल गया और पानी के अंदर गिर गया। आप यहाँ पे देख सकते हो पानी के अंदर गिरा है और एक क्रोकोडाइल जो है वो उसको दूर से देख रहा है और खाने के लिए आ रहा है। Now in the river there was a big crocodile. अब रिवर में क्या है? एक बड़ा सा क्रोकोडाइल है। It caught Manu's leg. उसने क्या किया? मनु के पैर को पकड़ लिया। मनु give a cry of pain. और मनु को पेन हो रहा था, दुख हो रहा था, उससे वो चिल्ला रहा था। The crocodile pulled him down under water. क्रोकोडाइल ने क्या किया? मनु का पैर
पकड़ लिया और उसको खींच के सीधा पानी के अंदर ले गया। नो साउंड केम आउट ऑफ मनु's माउथ। पानी के अंदर जाने के बाद मनु के मुंह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी। द क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन एंड डाउन एंड डाउन। तो क्रोकोडाइल जो है वो मनु को नीचे खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। एट लास्ट मनु सो अ बिग पैलेस। अब मनु ने क्या देखा कि एक बड़ा सा पैलेस देखा। पैलेस मतलब महल। एन एंग्री किंग सेट ऑन अ थ्रोन। और पत्थर पे जो है एक एंग्री गुस्से से भरे राजा बैठे हुए थे। यू आर द थीफ said the king. You stole the poor bird's eggs. I will punish you. तो वो राजा गुस्से में आकर क्या कह रहे हैं? You are the thief. तुम चोर हो। You stole the poor bird's egg. तुमने बेचारे पक्षी के अंडे चुराए हैं। I will punish you. मैं तुम्हें सजा दूंगा। मनु ट्रेम्बल इन फियर। अब मनु जो है वो घबराहट के मारे कांपने लगा। ही कुडंट स्पीक अ वर्ड। वो एक भी शब्द नहीं बोल सका। ओ क्रॉक said the king, give this thief 20 laces on his back with your tail. तो राजा ने क्रोकोडाइल को क्या हुक्म दिया कि ओ क्रोकोडाइल तुम्हारी टेल से ये जो थीफ है, जो चोर है, उसके पीठ पर 20 लेसेस जो है वो आप लगाओ। मीन्स उसकी पीठ पर अपनी पूंछ से 20 बार मारो। द क्रोकोडाइल मूव फॉरवर्ड। और राजा का हुक्म सुनते ही क्रोकोडाइल जो है वो आगे आया। इट लिफ्टेड इट्स टेल टू स्ट्राइक एट मनु's बैक। और उसने क्या किया क्रोकोडाइल ने कि मनु की पीठ पे मारने के लिए उसने अपनी पूंछ को उठाया। अ शार्प क्राई केम आउट द मनु's माउथ। और जैसे ही क्रोकोडाइल मारने जा रहा था तो शार्प क्राइड, जोर से चिल्लाहट की आवाज आई। जस्ट देन मनु वोक अप। और वैसे ही आवाज सुनते ही मनु जग गया। इट वॉज ओनली अ ड्रीम। और ये सिर्फ ड्रीम था। लेकिन ड्रीम में भी यहाँ पे मनु को एक सबक मिला कि हमें कभी भी किसी भी पशु या पक्षी को हार्म नहीं करना चाहिए। वो भी हमारी तरह एक जीव ही होते हैं और उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दुख होता है ना। ओके, तो ये स्टोरी बच्चों समझ में आई आपको? अच्छी लगी स्टोरी? चलो अब हम एक्सरसाइज देखते हैं। नाउ रीड एंड फाइंड कंप्लीट इज सेंटेंसेस विद द वर्ड इन द स्टोरी। मनु वॉक अक्रॉस। तो क्या आएगा? द फील्ड टू द रिवर। क्या आएगा यहाँ पे? फील्ड टू द रिवर। मनु क्लाइंब अप द ट्री। क्या आएगा? द ट्री। इन द नेस्ट देयर वेर 2 ब्राउन एग्स। क्या आएगा? 2 ब्राउन एग्स। मनु स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। फेल इनटू द रिवर। देयर वाज अ बिग crocodile in the river. In the river. The crocodile pulled Manu down and down. Down and down. Okay. The king called Manu a thief. The king called Manu a thief. The crocodile lifted its tail to strike. The crocodile lifted its tail to strike. Okay. Now next. So next में क्या है? Put the sentence in the right order according to the story. Story के according ये sentences को हमें arrange करना है और नंबर लिखना है। तो first हमें already given है there was a mango tree on the bank of a river. Then second one, he started Manu climb up the ट्री। सेकेंड वन क्या आएगा? मनु क्लाइंब अप द ट्री आएगा। ओके, मनु क्लाइंब अप द ट्री, सेकेंड में ये आएगा। देन ही स्टोल 2 eggs फ्रॉम द बर्ड्स नेस्ट, ये थर्ड नंबर पे आएगा। देन ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग डाउन, ये फोर्थ पे आएगा। ओके, देन ही फेल डाउन इनटू द रिवर, ये फिफ्थ पे ऑलरेडी गिवन है।
देन 6 नंबर पे कौन सा आएगा? अ क्रोकोडाइल पुल्ड मनु डाउन टू अ किंग्स पैलेस, ये 6 नंबर पे आएगा। द किंग कॉल्ड मनु अ थीफ, ये 7 नंबर पे होगा। ही आस्क्ड अ क्रोकोडाइल टू गिव 20 लेसिस ऑन मनु's बैक, ये 8 नंबर पे आएगा। 9 नंबर ऑलरेडी गिवन है, मनु क्राइड इन अ फियर एंड वोक अप। एंड लास्ट कौन सा बचा है? इट वॉज अ ओनली ड्रीम, ये 10th नंबर पे आएगा। ओके ओके, सो फाइंड आउट द वर्ड्स। वर्ड पावर है यहाँ पे कि लेसन में जो है वी और डब्ल्यू से शुरू होने वाले वर्ड्स जो है उसको हमें फाइंड आउट करना है। देन ओ यू साउंड में जो है उसको फाइंड आउट करना है, जैसे कि वॉक, रिवर एक्सेट्रा। शाउटेड, और यहाँ पे ए एस डबल लेटर है, अक्रॉस, स्लीप्ड एक्सेट्रा। ओके, नाउ नेक्स्ट ग्रामर इन यूज। सो यहाँ पे रीराइट द सेंटेंसेस। यू इज अ थीफ नहीं आएगा, यू आर अ थीफ। ही फेल इनटू द रिवर आएगा। ओके, यहाँ पे इनटू द रिवर। ही सो अ बर्ड्स नेस्ट, तो बर्ड्स नेस्ट में यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस आगे आएगा, जो एपोस्ट्रोफ पीछे लगा है। द क्रॉक कैच द हीज लेग, तो क्रोकोडाइल कैच हीज लेग आएगा। ही सो एग्स इनटू द नेस्ट नहीं आएगा, इन द नेस्ट आएगा। मनु क्लाइंब ऑन द ट्री आएगा, क्लाइंब्ड नहीं आएगा। ओके, नाउ राइट वेल। मॉम टोल्ड मनीषा अ स्टोरी एवरी नाइट फॉर अ वीक। सो मंडे द थीफ, Tuesday greedy dog, Wednesday thirsty crow, Thursday two foolish goats, Friday the fox and a crow, Saturday the sun and a wind, and Sunday here a hare and the tortoise. So now the write the sentences like this. On a Monday, mom told Manisha the story of the thief. अब यहाँ पे आप सेकेंड सेंटेंस लिख सकते हो। On a Tuesday, mom told Manisha the story of greedy dogs. On a Wednesday, mom told a story to Manisha about a thirsty crow. Like this आप पूरे 7 sentences बना सकते हो। Okay? Next, speak well. You have learned a days of a weeks. Now learn a months of the year. So days of a weeks and months of the years हम सभी बच्चों को आता है ना. So days of the weeks means Sunday, Monday, और months of the year means January, February, March, April, May, June, July till December. Okay. Now work with your partner and ask each other questions like this. What is the first month of the year? First month कौन सा है? January. कौन सा है? January. What is the third month of the year? Third month कौन सा है? March. कौन सा है? March. What is the last month of the year? December. ओके, नाउ लिसन प्लीज। सो लिसन प्लीज में जो कॉन्सोनेंट जो है, जैसे कि बी कॉन्सोनेंट है, तो फाइनल जो लास्ट वाला जो वर्ड है, लास्ट वाला जो कॉन्सोनेंट है वो यहाँ पे गिवन है, वो ही होगा। जैसे कि निब, रब, रब। ओके, बेड, रेड, हैट, कार्फ, रूफ, हूफ, बैग, फ्लैग, स्टैक, बुक, हुक, look, ball, bill, hill, gum, drum, plum, sun, spoon, moon, jeep, ship, dip, ear, fear, deer, hat, rat, bat, 6, box, fox. Okay, now next में आपको क्या करना है? कलर इन द बॉक्सेस इज डायरेक्टेड बिलो। मंथ्स ऑफ द ईयर, मंथ्स ऑफ द ईयर मीन्स मैंने अभी बताया आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, राइट। देन जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जितना मैंने अभी राइट ठीक किया उसमें आपको कौन सा कलर करना है? रेड कलर। देन डेज ऑफ द वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो यहाँ पे आपको कौन सा कलर करना है? ब्लू कलर करना है। नाउ नेम ऑफ द सीजन, विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, मॉनसून।
तो ये जितने भी जितने भी सीजन्स नेम हैं उस पे आपको येलो कलर करना है, राइट। और नेम ऑफ द फ्रूट जैसे कि मैंगो, एप्पल, बनाना, चेरी, लीची, ऑरेंज, फियर, पीच, प्लम, पपैया, पाइनएप्पल, कोकोनट, गुआवा। तो ये सारे में आपको कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर करना है। अंडरस्टैंड? ओके, नाउ राइमिंग टाइम। द फूरी होम। If I were a mouse and I wanted a house, I think I would choose my new red shoes. If I were a mouse and wanted a house, I think I would choose my न्यू रेड शूज। तो ये बच्चा क्या सोच रहा है कि अगर मैं चूहा होता, मैं माउस होता और अगर मुझे घर चाहिए होता तो मेरे जो नए रेड कलर के शूज है उसको मैं अपना घर बनाता। क्यों? फ्यूरी एज फ्यूरी इनसाइड, व्हाट अ लवली पेस टू हाइड। तो फ्यूरी मीन्स कवर्ड विथ अ स्मॉल थिक लाइक हेयर लाइक ग्रोन। तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो रुई के जैसे मुलायम है उसके अंदर और बाहर भी, इसीलिए ये लवली प्लेस टू हाइड कहा जा रहा है कि छिपने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। आई वुड नॉट ट्रैवल, आई वुड नॉट रोम, बट जस्ट सिट इन माई फ्यूरी होम। मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा, नहीं इधर उधर घूमूंगा, मैं सिर्फ मेरी ये जो फ्यूरी होम है उसी में बैठा रहूंगा। तो ये एक बच्चे की थिंकिंग है। ओके, डू इट इन योर बेस्ट कलर। तो आपको इसमें क्या करना है? आपको ये माउस में जो है आपका मन पसंदीदा कलर करना है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हमारा 4th यूनिट कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।